आप जो है वो करें आपके व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में सीखने में आपकी सहायता करेगा और यह आपको एक अधिक पूर्ण नौकरी खोजने में कैसे मदद कर सकता है जो आपके कौशल और रुचियों से मेल खाता हो। पिछली बार कब आपने अपने गैर प्रमुख हाथ का उपयोग करके कुछ टाइप किया था? क्या काम करने की कोशिश करने की अजीबता ने आपको परेशान किया? या शायद आप अपने प्रयास के मुश्किल से सुपाठ्य परिणाम से अपमानित हुए हों? अब इस कवायद के साथ अपने करियर की तुलना करें। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी ऐसी चीज़ पर काम कर रहे हैं जो गहराई से आप जानते हैं कि वास्तव में आपके लिए उपयुक्त नहीं है? दूसरी ओर, क्या आप काम पर जाने के लिए हर सुबह उठना पसंद नहीं करते? यदि आपका चुना हुआ क्षेत्र आपको अजीब और असहज महसूस कराता है, तो आप जो कर रहे हैं वो करें। पॉल डी टाइगर और बाबरा बैरोन बुक टाइगर की फाइंड द राइट जॉब फॉर यू थ्रू द सीक्रेट्स ऑफ पर्सनैलिटी टाइप वह है जिसकी आपको आवश्यकता है। मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI का उपयोग करके आप अपने व्यक्तित्व प्रकार को निर्धारित करने के लिए इस पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं। आप ये भी जानेंगे कि अपनी पहचान के साथ अपने करियर को एकीकृत करके अपनी खुशी और सफलता की संभावनाओं को अधिकतम कैसे करें। जब आप इसे पूरा कर लेते हैं तो आप उस समय को समाप्त कर सकते हैं जब एक और कार्य दिवस शुरू करने की धारणा ने आपको भयभीत कर दिया था। ये 3 सबसे महत्वपूर्ण सीख हैं जो ये पुस्तक प्रदान करती है। अपने व्यक्तित्व प्रकार को निर्धारित करने के लिए इस बात पर ध्यान दें कि आप बाहरी दुनिया के साथ कैसे बातचीत करते हैं। अपना आदर्श करियर पथ खोजने के लिए अपनी पहचान और अपनी रुचि के क्षेत्रों पर विचार करें। आप अपनी उम्र की परवाह किए बिना हमेशा अपनी नौकरी को और अधिक पूरा करने के लिए स्थानांतरित कर सकते हैं। आइए जानें कि काम पर हमारे लाक्षणिक प्रमुख हाथ का उपयोग कैसे करें। पाठ 1, अपना व्यक्तित्व प्रकार निर्धारित करने के लिए इस बात पर ध्यान दें कि आप लोगों और अपने आसपास की चीज़ों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। कार्ल जंग के शुरुआती 1920 के अध्ययन ने MBTI की नींव के रूप में काम किया। जंग के अध्ययन के गहन शोध ने लगभग 2 दशक बाद इस पद्धति को विकसित करने के लिए कैथरीन ब्रिग्स और उनकी बेटी इसाबेल ब्रिग्स मायर्स का नेतृत्व किया। तकनीक 16 व्यक्तित्व प्रकारों की पहचान करती है और व्यक्तित्व के 4 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है। एक पत्र प्रत्येक वरीयता को निर्दिष्ट करता है। आप अपनी चारों प्रवृत्तियों को जोड़कर अपने व्यक्तित्व प्रकार का निर्धारण कर सकते हैं। 4 व्यक्तित्व प्रकार मार्कर इस प्रकार हैं। एक्सट्रावर्शन E और इंट्रोवर्सन I। एक्सट्रोवर्ट्स आमतौर पर अन्य लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, जबकि इंट्रोवर्ट्स खुद अकेले रहना पसंद करते हैं। सेंसिंग S और अंतर्ज्ञान N। सेंसर वर्तमान पर ध्यान देते हैं और वे शारीरिक रूप से क्या छू सकते हैं, जबकि इंट्यूटिव्स अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करते हैं। थिंकिंग T और फीलिंग F। जबकि फीलर्स अधिक दयालु और सहानुभूति रखते हैं। विचारक प्यार विश्लेषण से प्यार करते हैं जो भावनाओं को नजरअंदाज करता है। परसिविंग P बनाम जजिंग J। जजेस वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन लेकिन मान लचीलापन। अपने प्रकार की पहचान करना शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन यह उतना मुश्किल नहीं है। इसका पता लगाने के लिए आप कई ऑनलाइन परीक्षाएं कर सकते हैं। 16 पर्सनालिटीज और humanmetrics.com पर प्रश्नावली पूरी करने के बाद मैंने जल्दी से अपनी पहचान बना ली। जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए अपनी प्रकृति का उपयोग कैसे करना है, ये पता लगाने के बाद ये पता लगाना अगला चरण है। पाठ 2, संभावित व्यवसायों की पहचान करने के लिए विचार करें कि आपकी पहचान और आपके शौक कहाँ मिलते हैं। आदर्श कार्य एक दिन जादुई रूप से आपकी गोद में नहीं आएगा और आपको सुबह उठने के लिए उत्सुक नहीं करेगा। नौकरी की खोज करते समय आपको इसकी तलाश करनी चाहिए। अपने व्यक्तित्व प्रकार को जानने से आपको अपनी ताकत और कमियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। आप इस सूची का उपयोग करके संभावित करियर के बारे में जान सकते हैं। यदि आप उन्हें लेने के लिए चुनते हैं तो पहले उल्लिखित ऑनलाइन क्विज आपके व्यक्तित्व प्रकार के आधार पर विकल्प प्रदान करेंगे, लेकिन जानकारी को अंकित मूल्य पर स्वीकार करने के बजाय अपने विकल्पों पर विचार करें। ध्यान से विचार करें कि आपके लिए सबसे ज़्यादा क्या मायने रखता है। अपने जुनून पर एक नज़र डालें और जो कुछ भी आप महसूस करते हैं उसे देखें। एंजेला डकवर्थ की पुस्तक ग्रिट आपकी रुचियों और उद्देश्य की खोज के लिए एक उत्कृष्ट प्रारंभिक बिंदु है। लिखिए कि एक बार आपके पास इनमें से प्रत्येक संभावित व्यवसाय की पहचान करने के बाद आप अपनी प्रत्येक प्रतिभा और कौशल का उपयोग कैसे करेंगे और आपने एक जोड़े को देखा है जो आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। उन लोगों को खोजें जो आपके करियर की खोज को पूरा करने के लिए जिस काम पर विचार कर रहे हैं उसे करते हैं। ये निर्धारित करने के लिए कि यह आपके लिए काम करेगा या नहीं, उनसे पूछें कि उन्हें इसके बारे में क्या पसंद और नापसंद है। 3. सीख। आप किसी भी उम्र में अपना कोर्स बदल सकते हैं।
ये समझ में आता है कि क्यों इतने सारे लोग अपने बाद के वर्षों में काम करना पसंद कर रहे हैं। सेवानिवृत्ति की सभी कमियों के साथ साथ स्वास्थ्य देखभाल की लागत और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। मैंने हाल ही में कभी रिटायर नहीं होने का फैसला किया है। उस उद्देश्य का एक महत्वपूर्ण घटक मेरे व्यक्तित्व प्रकार को समझना है। बहरहाल, मेरा हमेशा के लिए वैसा ही रहने का कोई इरादा नहीं है और मैं अपने जीवनकाल में कई तरह के व्यवसायों को अपना सकता हूँ। हम में से अधिकांश युवावस्था में ही अपने प्रमुख कार्य या अपने व्यक्तित्व के सबसे स्पष्ट पहलू की पहचान कर लेते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, सहायक और तृतीयक भूमिकाएं भी अधिक स्पष्ट होती जाती हैं। हम व्यवसायों को बदलने की इच्छा महसूस कर सकते हैं क्योंकि हम कौन हैं कि इन अतिरिक्त पहलुओं का पता लगाते हैं। हालांकि हमारी अनुकूलनीय प्रकृति हमेशा एक नई रुचि का परिणाम नहीं होती है। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, नए कार्य मार्ग पर जाने में संकोच न करें। लगभग 10 वर्षों तक एक इंजीनियर के रूप में काम करने के बाद मैंने पाठ्यक्रम बदलने और ऐसा करियर बनाने का फैसला किया है जो मेरे व्यक्तित्व के अनुकूल हो। जब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैंने इंजीनियर बनने में कितना समय लगाया है, तो मैं घबरा गया। फिर भी मैंने जल्दी ही देखा कि इंटरनेट और दोस्तों और परिवार के प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद, मैं आज भी अपने पूर्व रोजगार के अवसरों और प्रतिभाओं का उपयोग कर सकता हूं, अगर केवल छोटी खुराक में।